पैसे के बिना इस दुनिया में जीना कितना मुश्किल है, ये बात हम सभी को बचपन में ही पता चल चुकी थी। और इसीलिए हम सभी हमेशा ही अच्छी नौकरी की तलाश में रहते हैं ताकि ज्यादा पैसे कमा सके और अपने लाइफ स्टैंडर्ड को बेहतर बना सके। लेकिन क्या आपने कभी बिना पैसे के जीने की कल्पना की है? हमारे भारत में एक ऐसा ही गांव है जहां पर लोग बिना पैसे के रहते हैं और वहां पर सब कुछ फ्री है। सोचिए, एक ऐसा गांव जहां पर आपको हर वक्त अपना वॉलेट जेब में रखने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा गांव जहां पर सुबह उठकर आपको नौकरी पर भागने की कोई टेंशन नहीं है। एक ऐसा गांव जहां पर धर्म और राजनीति के नाम पर कोई झगड़ा नहीं होता है। सुनने में ये बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन ये सपना बिल्कुल सच है। मगर इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट भी है। यहाँ रहने वाले हर लोगों को यहाँ के कुछ नियम कायदे मानने पड़ते हैं। तो चलिए, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इस गांव के बारे में बताने वाले हैं। चेन्नई से 150 किलोमीटर की दूरी पर वेल्लुपुरम नाम का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। उसी डिस्ट्रिक्ट में ये गांव है और इसका नाम है ऑरोविले। इसे भोर का शहर यानी सन ऑफ डाउन भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि इस गांव को आखिर बसाया किसने है और ऐसा करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या रहा है। इसकी नींव 28 फरवरी 1998 को रखी गई थी श्री अरविंदो की आध्यात्मिक साथी मीरा अल्फाजा ने, जिन्हें प्यार से लोग द मदर या माँ कहते हैं। उनका सपना एक ऐसे शहर का था जहाँ हर देश और संस्कृति के लोग जाति, धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर एक साथ रह सके। एक ऐसी जगह जहाँ आपकी पहचान आपके पैसे या पद से नहीं, बल्कि आपके अंदर की इंसानियत से हो। ऑरोविले का अपना एक संविधान है जिसे चार्टर कहते हैं और वो साफ साफ कहता है कि ऑरोविले किसी एक का नहीं है, ऑरोविले पूरी मानवता का है। ऐसा कहा जाता है कि जब इस जगह को बसाया जा रहा था तब 124 जगह से लोग अपने अपने स्थान से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आए और उसे कमल के आकार के एक कलश में डाला, जो आज भी यहाँ इंसानी एकता का प्रतीक बनकर खड़ा है। इस शहर के बीचों बीच है मातृ मंदिर, सोने की परतों से ढका एक गोलाकार मेडिटेशन सेंटर। ये कोई मंदिर या पूजा की जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां लोग खामोशी में बैठकर खुद से जुड़ते हैं। मातृ मंदिर के चारों तरफ फैले शांत और हरे भरे बाग इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। जानकारी के अनुसार अब यहाँ 50 देशों से आए लोग रहते हैं और यहाँ की आबादी लगभग 24,000 लोगों की है। ये तो बात हुई इस गाँव की शुरुआत की। अब बात करते हैं कि बिना पैसों के आखिर ये गाँव चलता कैसे है। यहाँ के लोग बिना पैसे के आखिर सरवाइव कैसे करते हैं, यहाँ का मैनेजमेंट कैसे चलता है, क्या यहाँ पर सब कुछ वाकई में मुफ्त है? इसका जवाब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन चलिए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। यहाँ रहने वाले लोग, जिन्हें ऑरोविलियन कहते हैं, ये लोग अपनी जरूरतों के लिए एक खास डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं जिसे ऑरो कार्ड कहते हैं। लेकिन इस कार्ड में पैसे कहाँ से आते हैं? यहीं पर ऑरोविले का सबसे बड़ा सिद्धांत सामने आता है, सेवा और योगदान। मुफ्त का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। यहाँ रहने वाले हर इंसान को एक सेवक बनकर समुदाय के लिए काम करना होता है। ये काम कुछ भी हो सकता है, खेतों में मेहनत करना, कम्युनिटी किचन में खाना पकाना, स्कूलों में पढ़ाना, बिल्डिंग्स बनाने में मदद करना या फिर अपनी कला के जरिए शहर की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करना। यहाँ 90 से ज्यादा बस्तियां हैं जो खेती से लेकर IT और हैंडीक्राफ्ट तक हर तरह के काम करके आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रही है। इन कामों से जो भी पैसा आता है वो शहर के एक सेंट्रल फंड में जमा हो जाता है। इसी फंड से हर ऑरोविलियन को अपनी बेसिक जरूरतों जैसे कि खाना, घर, बिजली और बच्चों की पढ़ाई के लिए हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट या मेंटेनेंस मिलता है। अगर आपकी जरूरतें ज्यादा हैं तो आपको समुदाय के लिए ज्यादा घंटे काम करना होगा। यहाँ कोई किसी का बॉस नहीं, कोई किसी का नौकर नहीं। शहर चलाने के लिए कोई पारंपरिक सरकार या नेता भी नहीं। सारे बड़े फैसले एक रेजिडेंस असेंबली में लिए जाते हैं जिसमें सभी लोग मिलकर अपनी बात रखते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो भरोसे और सहयोग पर टिका है। कहानी का एक और पहलू भी है जो अभी तक हमने देखा, वो ऑरोविले की एक खूबसूरत तस्वीर है। लेकिन जैसा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह से ऑरोविले की भी एक दूसरी तस्वीर है। क्या वास्तव में यहाँ सब कुछ उतना ही परफेक्ट है जितना सब कुछ दिखता है? चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहली और बड़ी चुनौती है इस गांव का हिस्सा बनना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी बस अचानक आएगा और उसका मन करेगा तो वो यहाँ पर रहना शुरू कर देगा। ऑरोविलियन बनने का प्रोसेस काफी लंबा और मुश्किल है। आपको पहले एक न्यू कमर बनकर यहाँ 1 से 2 साल तक गुजारने पड़ते हैं।
इस दौरान आपको अपने जेब से भी खर्च करना पड़ता है और समुदाय में वॉलेंटियर के तौर पर काम करके ये साबित करना होता है कि आप वाकई ऑरोविले के आदर्श को मानते हैं। रहने के लिए घर ढूंढना भी एक बड़ी सिरदर्दी है, क्योंकि यहाँ घरों की बहुत कमी है। इस मुश्किल प्रोसेस में ही हार मान लेते हैं और वहीं से वापस लौट जाते हैं। अब एक और दूसरी बात जिसके बारे में लोग अक्सर बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ तो बराबरी सिर्फ कागज पर ही है। कुछ लोगों का मानना है कि जो लोग बाहर से ज्यादा पैसे लेकर आते हैं उन्हें बेहतर घर और सुविधाएं मिल जाती हैं, जबकि बाकी लोगों को साधारण हाल में गुजारा करना पड़ता है। एक और बड़ा विवाद ये भी है कि समुदाय के ज्यादातर मेहनत वाले काम जैसे साफ सफाई या कंस्ट्रक्शन ऑरोविलियन नहीं बल्कि पास के गांव से आए मजदूर करते हैं, जिन्हें सैलरी दी जाती है। और फिर ये बातें सेवक वाले उस महान आदर्श पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। कुछ रिपोर्ट्स में तो जमीन पर कब्जा करने, ड्रग्स और क्राइम की घटनाओं का भी जिक्र मिलता है, और ये सभी घटनाएं इस गांव की चमक को फीका कर देती हैं। ये चुनौतियां दिखाती हैं कि एक आदर्श समाज बनने का सपना देखना आसान है, लेकिन उसे हकीकत में जीना उतना ही मुश्किल है। अंत में सभी बातों को जानने और समझने के बाद ये तो कहा जा सकता है कि ऑरोविले का आइडिया है तो काफी कमाल का और काफी हिम्मत वाला। और अंत में एक सवाल आता है, और वो ये कि क्या वाकई में कोई गांव ऐसा हो सकता है जहां पर पैसों की जरूरत हो ही ना। अब आप हमें बताइए कि ऑरोविले गांव के बारे में जानकर आपके मन में क्या ख्याल आया। क्या आप भी किसी ऐसे गांव का हिस्सा बनना चाहेंगे जहां पर रहने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती ही नहीं हो, बस आपको वहां पर थोड़ा बहुत काम करना पड़े और आपका जीवन सरलता के साथ बीत जाए। क्या आपको लगता है कि ऑरोविले भविष्य के समाज का एक बेहतर मॉडल है, या फिर ये एक सपना ही बनकर रह जाएगा? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस और भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।